इंडिया से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ लातविया अच्छा, स्टूडेंट। लथुआनिया में आए थे, ठीक है। लिथुआनिया नहीं सर, वो लातविया। अच्छा, लटविया में आए थे, हाँ ठीक जी है। हाँ जी हाँ जी। तो सर यहाँ पे काम का वो मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं बिल्कुल भी, और परेशान हूँ मैं 4 महीने से। जी तो इसलिए आप कुछ बताते कि मैं स्पेन टूर्नामेंट कराऊँ या पुर्तगाल। जी, आपके पास जो है ना 1 साल का वैलिड टीआरसी है सर मेरे पास। जी कमाल भाई, देखो आपके पास टीआरसी है, अगर आप अफोर्ड करते हो, अगर आप अफोर्ड करते हो तो टीआरसी ले सकते हो, लेकिन वहां पे भी जाके आपको काम तो कम ही मिलेगा। पुर्तगाल में काम नहीं मिलेगा, एक और नई टीआरसी मिलेगी। ये स्टूडेंट वाली टीआरसी है, वो नॉर्मल टीआरसी मिलेगी। अगर आप स्पेन जा सकते हो तो स्पेन में कुछ हालात बेहतर हैं पुर्तगाल के, बेहतर पुर्तगाल की बनिस्बत, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं है। मेरी आदत जी नहीं है जी जी। मैं किसी को सबज बाग दिखाऊं, काम मिल जाता है, लेकिन जो आपकी पगार बनती है वो पगार वहां पे देसी लोग नहीं देते। अगर आप किसी इंडियन के पास जाओगे वो भी आपका फायदा उठाएगा, अगर हमारे पाकिस्तानी के पास जाओगे वो भी आपका फायदा उठाएगा। हर बंदे ने आपका फायदा उठाना है। 12 से 14 घंटे आपसे काम करवाएंगे पगार के नाम के ऊपर, जो है ना वो आपको सिर्फ वो धोखा देंगे। हाँ जी हाँ जी। तो फिर मैं किस चीज़ में जाऊँ, मैं स्पेन जाके टूर्नामेंट कराऊँ? जी, मेरे हिसाब से आप जो है वो स्पेन जाके पाद्रोमेंट करवा लो, आते जाते रहो। पहला साल जो है वो ऐसे गुजारो जितनी देर आपको अगली फीस नहीं देनी पड़ती। आप जी ये टाइम जो है वो ऐसे गुजार लो, उसके बाद जो है वो आप अपना डिसीजन जो है वो कर सकते हो। अगर आपको काम मिले पुर्तगाल स्पेन में, तो वहां पे काम पे लग जाना, क्योंकि आपके जेहन में ये भी चीज होनी चाहिए कि जब आपने कल को पेपर लेने हैं तो आपको 7 से 8 हज़ार यूरो का वहां पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी लेना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 2 साल बाद ये भी पैसे आपने देने हैं, और अगर आपने ये सारी यूनिवर्सिटी के पैसे सारे पे कर दिए हुए हैं तो 3 साल आपका ये कार्ड चल रहा है। आप देख लो कि आपको अगर स्पेन में अगर कोई काम मिलता है तो स्पेन में कर लो, अगर स्पेन में काम नहीं मिलता तो ये जो टीआरसी है इसको जो है वो आप अभी खराब ना करना। टीआरसी को वैलिड रखना, आते जाते रहो, प्रूफ बनाते रहो अपने 2 साल के। और 2 साल बाद जब आपका टाइम पूरा होगा वहां पे जाके जो है वो काम करते रहना। जैसे ही कोई काम मिले फिर पिछले हिस्से को छोड़ देना, तो उधर जाके कॉन्सेंट्रेट कर लेना। लेकिन अगर वहां पे भी काम नहीं मिलता, स्पेन में भी आपको काम नहीं मिलता, और यहाँ पे आप जो है वो फारग बैठे हुए और उधर भी जाके आपने फारग बैठना, तो फिर वो फारग बैठना जो है वो लटविया में बैठना बेहतर है एज कम्पेयर टू स्पेन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मतलब बेस्ट ऑप्शन ये स्पेन वाला ही है सर मेरे पास। जी, बेस्ट बेटर जो है वो देखें। अगर तो आपने जो कहते हैं कि भाई जल्दी पासपोर्ट लेना है तो पुर्तगाल चले जाओ, वहां पे 6-7 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन काम नहीं है वहां पे, हाँ काम जी बहुत थोड़ा है। हाँ हो जी हाँ जी। सकता है आपकी लक हो, आपके पास कोई प्रोफेशन आपका अच्छा हो तो आपको जाते भी काम मिल सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज वहां पे भी नहीं है और इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज स्पेन में भी नहीं है। ये हाँ सिर्फ जी दो मुल्क जो है यहाँ पे बैठ के आप टीआरसी, नॉर्मल टीआरसी ले सकते हो, जिसकी बेस के ऊपर आप लाइफ टाइम यूरोप में रह सकते हो, लेकिन काम की अपॉर्चुनिटी इन मुल्कों में नहीं है। अगर आपके पास कोई स्किल है और अगर आप जो है वो डायरेक्ट जो है वो जर्मनी में आना चाहते हो और आगे पैसे कमाना चाहते हो, हाँ तो जी हाँ जी। उसके लिए मुझे बताओ कि भी अंकल मेरे पास ये जो है वो मेरे पास ये स्किल है, मैं ये काम कर सकता हूँ, उसकी बेस के ऊपर हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो सर जब मेरे पास पेन की टीआरसी आ जाएगी तो मैं वो जर्मनी में उसे कन्वर्ट करवा सकता हूँ सर? ये जो आपके पास लटविया की टीआरसी है ये भी आप इधर कन्वर्ट करवा सकते हो, अगर आपके पास कोई स्किल है। जो टीआरसी आपके पास स्टूडेंट है, जो टीआरसी आपके पास जो है वो पुर्तगाल की है, जो स्पेन की है, सारी टीआरसी एक जैसी है। हाँ जी हाँ इसमें जी। होता गया है कि जो जो स्टूडेंट टीआरसी है इसके ऊपर आपने यूनिवर्सिटी को फीस देनी है, और जो हाँ जी हाँ जी नॉर्मल टीआरसी है उसके ऊपर आपने उस मुल्क को, उस गवर्नमेंट को टैक्स देना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी दोनों सर। सूरतों में आपने कुछ ना कुछ देना जरूर है, फर्क ओके कोई ओके नहीं है। सर। तो दोनों सर ओके ओके। रेजिडेंसी का मतलब है कि आप यहाँ पे रह सकते हो, टीआरसी का मतलब है आप यहाँ पे रह सकते हो। हाँ अगर जी हाँ आपके जी पास कोई स्किल है, अगर आप कोई हाँ काम करना जानते हो, तो उसके लिए हम आपको गाइड कर सकते हैं कि भी हम आपको यहाँ पे एक वीजा होता है अपॉर्चुनिटी कार्ड, उसके लिए गाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो फिर हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जो मैंने आपको पहले समझाया। ओके ओके सर, मेरे पास स्किल तो है नहीं तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। जी, इसीलिए कमाल भाई, कमाल बेटा, हम हर बंदे को कहते हैं, हर बच्चे को अपने को कहते हैं, चाहे वो इंडिया में बैठा हुआ है, नेपाल में बैठा हुआ है, श्रीलंका में बैठा हुआ है, हर बंदे को हम ये कहते हैं। ये तो वीडियो सर डाल के फिर भी हम लगा देंगे लोगों के लिए, खुदा रहा। अगर आपने अपने बच्चों को यूरोप पढ़ने के लिए भेजना, उसे कोई स्किल भी सिखा के भेजें, वो इसी तरह का, फिर जैसे ये मेरा बेटा इंडिया कमाल है, जैसे ये अभी परेशान हो रहा है, अगर इसी बच्चे के पास कोई स्किल होती, कोई भी स्किल होती, चाहे ये वीडियो एडिटर ही होता, तो इसके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि भी ये जर्मनी जैसे मुल्क में बैठ के 2-2.5 हज़ार यूरो कमा सकता था। अब इस बच्चे को जो है वो पहले टीआरसी लेनी पड़ेगी स्पेन में या पुर्तगाल में जाके, उसके बाद कोई हुनर सीखना पड़ेगा, कोई स्किल सीखनी पड़ेगी, फिर ये बच्चा जो है वो पैसे कमाने के काबिल होगा। इसलिए हर बच्चे को कहते हैं अपने मुल्क से स्किल सीख के आओ। सिर्फ
पेपर ना लो, एक पीस ऑफ पेपर जो डिग्री के नाम पर हमें आपको स्कूलों से मिलता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है यूरोप में। यहाँ पे स्किल की वैल्यू है। अगर आपके पास स्किल है तो आप यहाँ पे बादशाह हो। अगर आपके पास यहाँ पे स्किल नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो आपका जो है वो बेकारियों से बुरा हाल है। मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। नहीं 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 सर, सही बात कर रहे हो। आप रोजाना पेपर उठा के दुकानों पे जाते हो ना, सर ये मेरा सीवी है, मुझे काम दे दें। हाँ जी सर, ऐसा ही ये है। बेकारियों से बुरी बात है या अच्छी बात है? नहीं, बेकार बात है सर। बेकार बात है। तो इसीलिए हर बच्चे को बोलते हैं स्किल सीखो, लेकिन बच्चे सीखते नहीं है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह बच्चे भी समझदार हो जाएंगे। ठीक है कुमार? तो सर मैं अगर आर्टिकल 92 में कराता हूँ तो सर, जैसे मैं कॉलेज जाना छोड़ दूँ यहाँ से, मतलब लातविया में, तो मेरा एसआईएस में नाम डाल सकते हैं सर? ये एसआईएस में नाम आ लेकिन मैं जाए? इसीलिए कह रहा हूँ, जब तक आपके वहां पे फिंगर ना हो जाए यूनिवर्सिटी ना छोड़ना। कहाँ पे सर? जब पुर्तगाल तक में? आर्टिकल 92 में आपके फिंगर हो जाए और आपको पुर्तगाल का टीआरसी ना मिल जाए, हाँ जी हाँ जी। लटविया वाली टीआरसी खराब ना बाकी करना, इसीलिए आपको पहले बोल रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो सर मैं अगर फिर दोनों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन आप मुझे बताओ, मुझे बेस्ट सजेस्ट ऑप्शन करो। बेटा वही मैंने आपको बताया। पुर्तगाल में जाओगे तो वहां पे टैक्स देना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। लटविया में रहोगे तो वहां पे फीस देनी पड़ेगी। ये आपने सोचना है, फीस ज्यादा है या टैक्स ज्यादा। तो सर के आपके अंदाजे से कितना टैक्स? मेरी नजर में पुर्तगाल बेटर है एज कंपेयर टू लटविया। ओके सर, मैं बस यही पूछना चाहता था। तो सर मेरा एसआईएस में नाम तो नहीं डाल सकते ना? तो मतलब मैं कॉलेज नहीं जब आपने छोड़ूंगा? छोड़ना होगा हमसे बात करना, हम आपको तरीकेकार बताएंगे, इंशाल्लाह नाम नहीं डलेगा। ठीक है सर, मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा, आपसे बात करके जी आप मुझे बिल्कुल। बताना। ठीक ओके है। सर, थैंक यू सो ओके, मच सर। वेलकम वेलकम, अल्लाह हाफिज।